यूट्यूब चैनल उत्तम पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के सुपर 30 क्वेश्चंस। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, भारतीय संविधान सभा द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत या बंगाल? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संयुक्त प्रांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लाहौर में, दिल्ली में, कोलकाता में या मुंबई में? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? लिबरल पार्टी, कांग्रेस, लेबर पार्टी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लेबर पार्टी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, साइमन आयोग का प्रस्ताव? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में, केरल में, मेघालय में या हरियाणा में? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, गोवा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियां में से कौन सी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची या 11वीं अनुसूची? इसका सही आंसर होगा हमारा, जो दल बदल के लिए है वो है हमारी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या अनुच्छेद 368? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 48? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किस कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान समय में भारत संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है? 1, मौलिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, वैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है? मूल अधिकार, नीति निर्देशक का अधिकार, संविधान का अधिकार या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए या संघ के लिए? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व का जो महत्व है वो राज्य के लिए है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? 1919 में, 1921 में, 1923 में या 1927 में? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1927 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई थी? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, भाग 4 के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? 1975 ईस्वी में, 1978 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में या 1980 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 1976 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन, लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, लोकसभा का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, लोकसभा सदस्य जो अपना त्यागपत्र देते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय को। अगला क्वेश्चन है हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 18? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है वो अनुच्छेद 25 के द्वारा मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किस संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? अध्यक्ष, राष्ट्रपति, सभापति या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के या इनमें से किसी के पास नहीं? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, संसदीय शासन प्रणाली की जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए या प्रधानमंत्री के लिए? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लोकसभा के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद की बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो प्रधानमंत्री करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 75 या अनुच्छेद 80? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति जो करते हैं वो अनुच्छेद 75 के अनुसार करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का, उपराष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का? इसमें से सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, उप प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मंत्रिपरिषद।
अगला क्वेश्चन है हमारा, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्यसभा के, लोकसभा के, संसद के या राष्ट्रपति के? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लोकसभा के। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में कार्य करता है? लोकसभा अध्यक्ष के, संसदीय मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्री या मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, जीवराव मेहता, बलवंत राय मेहता? इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता।